हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि पूरे साइंस में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो जहां से सीबीएसई क्वेश्चन करती है। ठीक है, क्योंकि अभी लगभग एक ही मंथ बचा हुआ है एग्जामिनेशन का, है ना। तो भाई आप कैसे पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक ही पढ़े, क्योंकि सारा बुक आप पढ़ नहीं सकते ना, तो सारा बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो फिर लटकते रह जाइएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम काहे नहीं एक काम करते, मैं वो सारा टॉपिक पढ़ लेता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन करती है। तो वो सारे टॉपिक को मैं लाया हूं जहां से सीबीएसई क्वेश्चन करती है। हर एक चैप्टर, जैसे हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था जहां से सीबीएसई क्वेश्चन करती है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा केमिस्ट्री वाला, वहां पर जाइए और केमिस्ट्री का वीडियो देखिए फुल। इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे और अगले वीडियो में बायोलॉजी की बात करेंगे। तो फिजिक्स में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जहां से सीबीएसई क्वेश्चन करती है, हम हर एक चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे और आपको बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या क्या। तो जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हम इसमें कवर कर लिए। दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां पर से सीबीएसई क्वेश्चन करती है, क्योंकि वो टॉपिक हमको नहीं पढ़ना चाहिए जहां से सीबीएसई क्वेश्चन नहीं करती है ना। मैंने लगभग 5 दिन लगाया है ये सारे चीज को, कंटेंट को ढूंढने में, तब जाके ये आपके सामने निकल के आया है ना। क्या है कि भाई मैं देखा कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाया सीबीएसई का और देखा भाई कौन कौन सा टॉपिक है जहां से सीबीएसई क्वेश्चन कर रही है। इस पिछले 10 वर्ष में कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन की है, तो मैंने मिलाया है, बहुत सारा रिसर्च किया है, तब जाके ये टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं, ये कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, और अगर बहुत ही अच्छा लग गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, तब जाके ये जो है आपके सामने पहुंच रहा है। हमने देखा कि भाई सीबीएसई जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन चैप्टर है, ये देखिए यहां से आपको रिफ्लेक्शन का दिखेगा और यहां ये वाला जो टॉपिक इधर जो लिखा है वो रिफ्रैक्शन चैप्टर का है। तो रिफ्लेक्शन से हमने देखा कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका कितना लॉ होता है, 2 लॉ होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहां से भी सीबीएसई क्वेश्चन की है और 3-4 साल इस यहां से क्वेश्चन की है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आप करके जाना। अगला है इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का। यहां से सीबीएसई 10 साल होता है ना, 10 साल हमने उल्टाया सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर। 10 साल में मैंने देखा कि 10 साल में यहां से क्वेश्चन आया है कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन और कॉन्वेक्स में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी किस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी और कहां मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा, तो किस पोजीशन पर इमेज बनेगा, वो बड़ा इमेज बनेगा कि छोटा इमेज बनेगा, इस तरह का सवाल फंसता है। तो आप क्या करो, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर का क्या करो, इमेज फॉर्मेशन आप करके जाना। बहुत छोटा ही टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से कर सकते हो। और यहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है। 10 साल, पिछला 10 साल मैंने उठाया, 10 साल में मैंने यहां देखा कि भाई यहां से क्वेश्चन किया, तो इस बार भी यहां से क्वेश्चन करेगी, तो इसको आप करके जाना। अगला है साइन कन्वेंशन। देखो भाई, साइन कन्वेंशन हमको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं जानते हो तो आप यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, उससे रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो साइन कन्वेंशन मतलब 2 मिनट लगेगा, साइन कन्वेंशन, है ना, समझ में आया। इधर पॉजिटिव रखते हैं, इधर निगेटिव रखते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, आप करके जाना। अगर ये कर लिए तो आपको बहुत आसानी होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में, नहीं तो न्यूमेरिकल आप पक्का गलत करके आओगे। तो साइन कन्वेंशन 2 मिनट का टॉपिक है, आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला है
देखिए ये साइन कन्वेंशन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा, तो ये टॉपिक आप करके ही जाएंगे, है ना, कर लेना, ताकि अगला जो चीज है आपको क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल वगैरह बनने लगे। अगला है मिरर फार्मूला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला पूछेगा नहीं, लेकिन मिरर फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेना, है ना। मिरर फार्मूला में न्यूमेरिकल्स कर लेना, न्यूमेरिकल्स पूछता है सीबीएसई, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करके जाना, जिसमें मैग्निफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो, वो वाला m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u, ये वाला आप करके जाना। और एक क्या होता है, m बराबर h2/h1, ये वाला करके जाना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल में काम देगा आपको, ठीक है, समझ में आया। अगर किसी का मैग्निफिकेशन प्लस आ गया तो उसका क्या मतलब है, निगेटिव आ गया तो क्या मतलब है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक कर लेना, ज्यादा नहीं है, बस आपको 1 घंटा में सारा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है। अगला है, ये तो रिफ्लेक्शन का हो गया, इधर रिफ्रैक्शन मैंने बता रखा है। रिफ्लेक्शन में देखिए क्या, रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन तो कर दिया मैंने, रिफ्रैक्शन में है, पहला तो वही बात है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इधर रिफ्लेक्शन का मैं बताया, इसका भी करना और रिफ्रैक्शन का भी करना है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, है ना, ये आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला भी बनता था, वो भी करके जाना। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जो फार्मूला बनता है वो आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बात वही था। अब अगला है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बताया ना, उसी तरीके से लाइट ब्लिंक कर रही है, भूत आने वाला यहाँ पे लगता है ना, तो उसी तरीके से लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो एफ वाला, 2f वाला, 2f1 वाला और f1 वाला, वो वाला आप करना है कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका कहां पर इमेज बनेगा। लेंस में भी आपको करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो सवाल आते भाई, यहीं से सवाल आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स ऑन द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जो होता है उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, करके जाना, बस ये भी 1 घंटा में हो जाएगा और ये भी 1 घंटा में हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल्स पर आप कुछ समय ले सकते हो, तो मुश्किल से 2 से 3 घंटा इसको लगेगा, 2 से 3 घंटा इसमें लगेगा, बात खत्म है, हो जाएगा आराम से। आगे है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये इससे इजी चैप्टर फिजिक्स में है ही नहीं, ये सबसे इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। देखो ह्यूमन्स आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ना बहुत इजी सवाल आते हैं, एकदम आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल्स तो होता ही नहीं इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। कैसे, हमारा आंख जो है, आंख का वर्किंग, हमारा आंख जो है ना, वो उसका वर्किंग आपको आना चाहिए, कैसे वो काम करता है। जैसे हमारे आंख में बहुत सारे हैं, इरिस है, पुपिल है, वो सारा का फंक्शन आप लोग करके जाना, ठीक है, वो सारे जो चीज है तो वो सारा का फंक्शन आप लोग करके जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कभी कभी याद आता है कि हमारा आंख जो है उसमें किस टाइप का लेंस लगा हुआ है, तो ये आप लोग करके जाना। आगे बढ़ते हैं। अब रेनबो कैसे बनता है भैया, रेनबो कैसे बनता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाला जो टॉपिक है वो करके जाना, यानी रेनबो कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से फंसते हैं। रेनबो 2 तरीके से बनता है, लाइट का 2 फेनोमेना यहां पे लगता है। पहला फेनोमेनन क्या था भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद एक और चीज होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है क्या, एक होता है रिफ्रैक्शन डायरेक्ट। ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आंख जो है, आंख, आई डिफेक्ट एंड इट्स करेक्शन। अब बताइए, बहुत सारे आदमी का क्या होता है, आंख में मतलब गड़बड़ी हो जाती है ना, किसी को दिखता नहीं है, किसी को पास का चीज दिखता है, दूर का नहीं, और किसी को दूर का दिखता है, पास का नहीं। तो वो जो होता है मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा जो है रोग, ये सारा जो डिजीजेज है, आई डिजीजेज, आई डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस लगा के उसका करेक्शन कर सकते हैं, ये देख लेना। ये बहुत बार सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, तो ये देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये देख के जाना। और इसमें बहुत सारे सवाल फंसते हैं, जैसे मतलब नून टाइम में यानी दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो उजला क्यों दिखाई देता है ना, ये सारा क्वेश्चन। जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में सन का जो मतलब कलर होता है वो रेड क्यों होता है। तो ये सारे सवाल आप करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल जरूर आएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया हम लोग का लाइट चैप्टर का, जिसमें से रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हमने देखा। अब बच गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और एक क्या है, एक है हो गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड, दोनों देख रहे हैं, पहले इसको नोट कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाई लिख के रख लो, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ओम्स लॉ तो हर बार आता है ना। ओम्स लॉ से क्वेश्चन हर बार रहते हैं, तो ओम्स लॉ करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको याद होना चाहिए, और किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी कर लेना, वो सारा रेजिस्टिविटी में ही आ जाएगा। और रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल्स मस्ट है, न्यूमेरिकल एक ना एक फंसता ही है। मैंने 10 ईयर्स का क्वेश्चंस उल्टाया है, और मैंने पाया कि रेजिस्टिविटी पर 100% क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। तो इस पर ना कमांड कर लो, रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल आता ही है, तो इससे जुड़ा हर एक जो कंसेप्ट है वो आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे इसका, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है, लिख के रख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। हर एक साल मैंने देखा कि आता है, इस साल भी आने वाला है 2023 में, तो ये कर लेना। अगला है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल। इस पर भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल्स आप करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन हर साल नहीं आते हैं। मैंने 10 साल का देखा था, तो 7 ईयर्स मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक पावर से न्यूमेरिकल्स था, और 3 साल नहीं था। तो आप लोग कर लेना, लेकिन कर लेना, मैंने इसमें डाला है तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 साल तो आया ही है, तो इसको आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक पता होना चाहिए, और इससे न्यूमेरिकल यानी इसके कितने सारे फार्मूला होते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इजकल टू W/T होता है, P इजकल टू V/I होता है, P इजकल टू I² होता है ना। ये सारे ये सारे जो फार्मूला है ये आपको आने चाहिए, और इससे जुड़ा न्यूमेरिकल भी आप लोग कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, फार्मूला होता है H इजकल टू I²RT। समझ में आया। इससे भी 1-2 न्यूमेरिकल आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बात खत्म। इसमें इतना ही टॉपिक से CBSE सवाल करती है। अब आगे आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बना है और हमेशा बनता रहेगा। लेकिन इस बार इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक को CBSE काट के हटा दी है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है मतलब ये जो चैप्टर वो समझ में ही नहीं आता, ठीक है। ऐसा कोई तोप नहीं है, बहुत इजी है, मैं करवा दूंगा एक दिन, ठीक है। मैंने करवा भी रखा है, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सारा टॉपिक इसमें से रिड्यूस कर दिया। जैसे देखिए क्या क्या रिड्यूस किया, मैं बता देता हूं। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हटा दिया है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल हटा दिया, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस गया, इंड्यूस्ड करंट गया, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल गया। ये सारा चीज को यहां से हटा दिया है, तो बहुत बोझ कम हो गया। तो इस चैप्टर से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग करंट एंड सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, ये जो टॉपिक है इसमें आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ये आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये अंगूठा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताता है, और ये कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है मेरे प्यारे बच्चों। और सोलेनॉइड क्या होता है भाई, सोलेनॉइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बैटरी लगा होता है, कच 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 कच, और ये जो होता है ये इसमें जो है
मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है, आउटसाइड द सोलेनॉइड और इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सारा चीज आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड पर जो है ये सारे कंसेप्ट को, सोलेनॉइड से जुड़े हर एक कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लेना। बस इतना ही था फिजिक्स में। इतना अगर कर लोगे, इतना सारा टॉपिक पर कमांड हो जाएगा, तो 90 से लेकर 95 स्कोर आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से सीबीएसई सवाल करती हो। ये सारा टॉपिक अच्छा हो जाएगा तो आप लोग का, आई एम सॉरी, तो आप लोग बढ़िया से कर लोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। हालांकि आज सर्दी है, इसी की वजह से खांसी हो रही है। नोट कर लो भाई। तो चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।